इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन दोनों इक्वेशंस को सरल करना है। यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है आपको, और x और y की वैल्यू निकालने के बाद इसमें रखनी है और m प्राप्त करना है आपको। कहा गया सवाल में कि m को फाइंड कीजिएगा आप, लेकिन कब? जब आप इन दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तब। है मामला नहीं है भाई? अब देखो हम जरा ध्यान दें, यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन दे रखे इस टाइम, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? जस्ट इमेजिन, बताओ, ऑब्जर्व करो इस चीज़ के बारे में। ये दोनों इक्वेशन दे रखी हैं आपको, इन्हें सरल करना है। देखो हमने सिखाया होगा शायद आपको पहले कि हमें सबसे पहले चाहे तो x के कोफिशिएंट यानी कि x के गुणांक, चाहे तो y गुणांक, इन दोनों में से एक के गुणांक आप बराबर कर लीजिए। बराबर करने के बाद सॉल्व कीजिए, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे आपको तो x की या y की वैल्यू पहले मिल जाएगी आपको, लेकिन x या y की वैल्यू जो पहले मिल जाएगी, पहले मिलने के बाद पता क्या होगा? उन वैल्यूज़ जो x की मिलती है या y की मिलती है आपको, तो एक उसे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे या इक्वेशन सेकंड में उसको पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आपको मिल जाएगी y की वैल्यू या x की वैल्यू जो फाइंड करना चाहते हैं आप। देखो कैसे कैसे पोस्ट करना है वीडियो, पोस्ट करनी है खाली। अब देखो आप यहाँ हमें कोफिशिएंट दे रखे हैं ना। देखो यहाँ पे x के कोफिशिएंट बराबर मिले आपको। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि यहाँ आपको x के कोफिशिएंट बराबर मिल रहे हैं, तो क्या करना है? देखो आपको जो कोफिशिएंट बराबर मिल रहे हैं आपको सॉल्व करना। देखो इसको, यानी कि समीकरण इक्वेशन नंबर 1 में से, समीकरण नंबर 1 में से 2 को क्या करेंगे आप? माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। माइनस करेंगे, देखो ये माइनस लगाया आपने, ये हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस का। ये ध्यान रखना है देखो आपको, जब नीचे वाला टर्म माइनस का होगा तो बन जाएगा प्लस का। घटाने पर ध्यान रखना आप। ये देखो माइनस का प्लस का बन गया, ये प्लस का है तो माइनस ही बन गया हमारा, ठीक है। सर अगर ऊपर प्लस ऊपर माइनस बना दो, नहीं चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सब बच्चे बैठे होंगे ना, बनते थे। नहीं क्या पोर्ट्रेट बनानी है या फिर वैसे वैसे बना दे। खड़े मोबाइल हाँ। ऊपर जो 3y है अगर वहाँ माइनस होगा फिर माइनस करेंगे तब क्या होता? कैसे कैसे? जैसे जहाँ सर 2x प्लस 3y है पहली इक्वेशन, हाँ हाँ अगर ये जो प्लस का निशान है यहाँ माइनस का होता और हम घटाते तो क्या आता? प्लस हाँ। माइनस का। देखो ऊपर वाली इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। वो जो ऊपर इक्वेशन दे रखी है ना आपको, इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना है। सिर्फ इंपैक्ट जो पड़ा वो नीचे वाली पड़ा, क्योंकि पहली इक्वेशन में से आप सेकंड को माइनस कर रहे हैं। कैसे? सुन लीजिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि x माइनस 2 में से आपको x प्लस 4 माइनस करना है। देखो माइनस x प्लस 4 कर रहे हैं ना आप, देखो है नहीं। देखो इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? माइनस x हो गया, माइनस का 4 आ गया। तो ये वाली इक्वेशन जो है ना हमारी, इस पर पड़ा ना पड़ा प्रभाव। देखो जो प्लस का था माइनस हो गया, नहीं हो गया? तो ये जो टेक्निक है ना हमारी, ये जो हमारा नियम लागू होता है यहाँ भी होता है वो इक्वेशंस पे। समझे बात को? ये मसला है हमारा। अब देखो इसके बाद अब करते हैं सरल इसको। देखो यहाँ आपको मिल रहे थे कोफिशिएंट किसके? x के भी, और यहाँ पे x के बराबर है आपस में, तो ये कट जाएगा आपस में। 3y और 4y कितना हो गया? बराबर। 24 और 11 कितना हो गया? 35। जैद कोई परेशानी यहाँ तक भाई? है आसान नहीं है? अब देखो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 35/7, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया? 7 पंजे 35। अदनान यहाँ तक बात समझ में नहीं आई? देखो 7 से भाग करा 35 में, फिर सुनो, जब हम देखो घटाते हैं, हमेशा ध्यान रखना आप, हम क्या करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस करते हैं, ठीक है। लेकिन करते कब हैं? जब हमें x या y की वैल्यू, ये जो हम इस टाइम कर रहे हैं ना, ये मामला जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होती हैं और हमसे कहा जाए कि या x की या y की वैल्यू फाइंड कीजिएगा, तो उस हालत में या उस कंडीशन में हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ हमको कोफिशिएंट यानी गुणांक जो होते हैं ना, x की करो चाहे y की करो, बराबर करने होते हैं गुणांकों को। तो ऑलरेडी यहाँ बराबर मिल रहे हैं आपको, है ना, है x के गुणांक यहाँ बराबर मिल रहे हैं आपको, तो आपके लिए आसानी होगी, है ना। अब देखो गुणांक x के यहाँ बराबर नहीं है, बराबर है, हमने घटाया, देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि प्लस का है, ये माइनस का हो गया, इसलिए ये माइनस का प्लस का बन गया, ये माइनस का प्लस का बन गया, ठीक है ना। अब घटाया हमने तो कट गया, देखो आपस में, क्योंकि सेम टू सेम है, सेम है ना। जब सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस किया जाता है तो क्या मिलता है आपको? 0 मिलता है।
तो यहाँ 0 लिखोगे तो कोई वैल्यू है नहीं उसकी। तो हमने क्या लिया, देखो 3y है, ये माइनस का था, प्लस का बन गया, क्या हो गया 7y। 11 और 24 माइनस का था, प्लस का हो गया, जोड़ा कितना आ गया 35। और y इक्वल टू 35/7 आ गया। 7 से भाग करो, 35 में कितना आएगा, 7 पंजे 5 आ गया। तो परेशानी यहाँ तक। अब y का मान चाहे तुम रख लो समीकरण सेकंड में, चाहे रखो फर्स्ट में, वैल्यू आनी सेम ही है। बताओ किस में रखें? हाँ देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 5, समीकरण लिख लिया करो इन चीज़ों को, ठीक है, ताकि कॉपी चेक करने वाले को परेशानी ना आए, ठीक है। y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर ठीक है बच्चों। अब देखो इसके अंदर आप 2x लिखा है प्लस 3 × 5 बराबर क्या आ गया 11 आ गया, ठीक है ना। 2x z ध्यान दे ले बेटा, 3 पंजे कितना आ गया 15 बराबर 11। 2x बराबर क्या आ गया 11 - 15 आ गया, ठीक है भाई। 15 इधर गया हमारा उठ करके। अब 2x बराबर क्या आ गया देखो -4। 11 में से 15 गया -4 आया नहीं आया बताओ। x कितना आएगा, x बराबर क्या आ गया -4/2। कितना x बराबर -2 आ गया, कितना आ गया -2 आ गया। अब देखो इन दोनों समीकरणों के माध्यम से आपको y की वैल्यू भी और x की वैल्यू भी प्राप्त हो चुकी है। अब इन वैल्यूज़ को इसमें रखेंगे हम, देखो इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है ना। x बराबर -2 और y बराबर 5 समीकरण में रखने पर, क्योंकि हमको यहाँ से m की वैल्यू प्राप्त करनी है, समीकरण में रखने पर कोई परेशानी है आपको भाई। अब देखो यहाँ रखा 5, आपने आ गया नहीं आ गया, देखो 5 बराबर m × -2 प्लस का 3, 5 - 3 = m × -2। 3 को इधर लाइन आप, ये 2 आ गया माइनस का 2m, 2/-2 बराबर m, ठीक है अदनान। 2 आ गया नीचे देखो माइनस का 2 × 1 = 2, यानी कि 2 × 2 आ गया, माइनस का 1 आया, कितना m बराबर। तो इसे करने सीधा कर लेंगे इस तरीके से, m बराबर कितना आ गया -1। तो हमको m की वैल्यू प्राप्त करनी थी इन दोनों इक्वेशंस के माध्यम से और इसके माध्यम से भी, तो प्राप्त कर ली, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे आप बातों को।